अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। इस तरह की बहसें होनी चाहिए, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। पहलवानों की दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है ज़ोर करना। वो दो पहलवान आपस में ना कुश्ती की वो कर रहे होते हैं, जैसे मौसीकार रियाज़ करता है, पहलवान ज़ोर करते हैं अपना जो है तसव्वुफ़ के बगैर। लेकिन ये नहीं कि हमने ये धड़ा कुटना है, नहीं। अपने आप को इंटेलेक्चुअली मजबूत बनाने के लिए, ख़ुद को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस तरह की बहसों में कोई हर्ज नहीं है बुनियादी तौर पे। कि जी राजा दाहिर हीरो है या मोहम्मद बिन कासिम। ये बेसिकली ये बड़ी रिलेटिव टफ हीरो और विलन बड़ी अजीब बात है। मुझे पहले तो ये देखें ना, हम पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पे मुश्तमिल था। उसके बाद स्प्लिट हो गया, बड़ी भयानक जंग हुई, हमारे तकरीबन 90,000 के करीब कैदी हुए। हिंदुस्तान का अपना उसमें एक रोल था, वो अपनी जगह पे, लेकिन जाहिर है बुनियादी तौर पे हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, एक और बहस है। लेकिन आप मुझे बताएं, उधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे। हम कह रहे थे वो गद्दार हैं, वो कह रहे थे वो हमारे हीरो हैं। कलमा को तो दोनों ही थे। अब पानीपत के मैदान में इधर थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उधर थे इब्राहिम लोदी। वो तो तहज्जुद गुजार आदमी था। इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान। अमीर तैमूर कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा? टर्की पहुँच गया। जंग किससे? बहुत बड़ा हीरो है ऑटोमन एम्पायर का था। आखिरी शिकस्त के बाद तो जाहिर है वो फिर उसने ज़िंदगी में हार देखी नहीं थी। वो ईसाइयों को उलट पुलट के रख देता था, फिर झरोके से ख़िताब करता, जो दे सकते उनसे वसूलियाँ करता, बाकियों को रिहा कर कहता चलो अगले साल फिर मिलेंगे। उसके लश्करियों में एक मुहावरा बड़ा पॉपुलर था कि हमारे सरों पे आसमान भी गिरे तो हम नेज़ों पे रोक लेंगे। इधर अमीर तैमूर, उधर बायज़ीद यल्दरम, सल्तनत उस्मानिया का वो आखिरी, पहली और आखिरी शिकस्त थी बायज़ीद यल्दरम की। अमीर तैमूर जी तो दोनों तरफ कहाँ नहीं रहे। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ ना मुसलमानों की। ये बनु उमैया क्या थे? बनु उमैया और बनु अब्बास क्या थे? दोनों मुसलमान थे। उन्होंने उनकी मरे हुए खुलफा कह लें या जो भी थे बनु उमैया के, उनकी कब्रें निकाल के उनके मुर्दों की लाशें उन्होंने टांग दी। अच्छा, ये तारीख भरी पड़ी। सो हीरोज़ और विलन्स को इस तरह हाँ देखना चाहिए। इसको एक और बेसिकली तनाजुर है, उसकी वजह है कायनात का खेल क्या है। अल्लाह पाक के अपने हीरोज़ हैं, इब्लीस के अपने हीरोज़ हैं। वो उनको रिवॉर्ड अपने तरीके से करता होगा दुनियावी मानों में, ठीक है। बड़ी दौलत बना लीजिए, बड़ी ताकत हासिल कर लीजिए, बड़ी लूट मार कर लीजिए, मुल्की वसाइल, एक मुसलमान गरीब मुल्क के वसाइल लूट के जी बाहर हम तो खरबपति हो गए, लोग भूखे मर गए। तो इब्लीस ने नवाज दिया, चूँकि इब्लीस के पैरोकार हैं। तो जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो फिर अल्लाह अपने हीरोज़ का। अच्छा, यही है ना गुनाह और सवाब का, जो जन्नत और दोज़ख का, सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना। अच्छा, इसी तरह इंसानों में भी अपने अपने हीरोज़ होते हैं। दो मुसलमानों के दरमियान अब ईरान की और इराक़ की जो जंग हुई, उन्होंने अपनी इराक़ के लिए जान दी, उन्होंने अपने ईरान के लिए जान दी। तो कौन फैसला करेगा भाई? हैं तो दोनों कलमा को। अच्छा, इकबाल का एक शेर है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी, उस्तवारी असली माँ है, मरे बुत खाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। जो बंदा अपना, देखो एक रवैया कैसा होना चाहिए, रवैया होना चाहिए जो हमारे एक बहुत बड़े हीरो का था। वो कौन थे? वो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या लाल जना था माँ ने। तकरीत में पैदा हुआ था। तकरीत वो जगह है जहाँ पैदा हुआ था हमारा सद्दाम हुसैन। एक तरफ सद्दाम हुसैन, एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो सलीबी जंगों के दरमियान
दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। रिचर्ड द लायनहार्ट, वो जो गोरों का था, ही वॉज अ क्रिश्चियन ऑब्वियसली, सलीबी जंगों में उनका प्रोमिनेंट हीरो, वो उनका हीरो था। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो हैं। और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। ये बड़े लोगों का काम होता है। सो दाहिर को अगर आप इस तरह देखें कि उसने अपनी धरती को डिफेंड किया। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम जो है उसको असाइनमेंट दी थी किसी ने क्या, हज्जाज बिन यूसुफ ने। मोहम्मद बिन कासिम उनका भतीजा भी था और दामाद भी था, या शायद होने वाला दामाद था वो। अच्छा, फिर इस पे गौर करने वाली बात यह है कि फातेह तो मोहम्मद बिन कासिम रहा, फिर उस फातेह के साथ जो खलीफा था उसने किया क्या, मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम क्या हुआ। हीरोज और विलेंस ये बदलते रहते हैं। आज का हीरो कल का विलेन है, आज का विलेन कल का हीरो हो सकता है। इसके फैसले जो हैं वो उस दरबार में होने हैं। अनडिस्प्यूटेड हीरोज जो है वो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो दुनिया, वो और तरह की दुनिया है। हम पैगंबरों की बात नहीं, हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो फैसला मैंने क्या करना है या आपने क्या करना है, लेकिन इस तरह की डिबेट्स होती रहनी चाहिए। उसकी वजह है, इसमें नित नया आर्ग्यूमेंट आता है। एक आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, एक मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो। तो ये खूबसूरत डिबेट है, अगर हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं।